जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम मेरे मालिक का, जिन्होंने मुझे सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी है। संगत जी, आप तो सब्सक्राइब करना मत, और को शुरू से लेके एंड तक जो कि सत्संग भला और सुनाने वाले का भी भला, जो आगे शेयर करे उसका भी भला। गुरु महाराज की कृपा से आप सबको, और ये सत्संग बहुत चमत्कारी है, सुनने वाला है। इससे आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है सब ठीक हो जाएगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो और संगत जी, आज का सत्संग शेयर करने से पहले हम गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। हमेशा लंगर प्रसाद के लिए तीर अन्य लोगों नहीं के साथ बैठने के लिए क्यों कहते थे। एक दिन एक वृद्ध मजदूर आंटी गंदे कपड़ों में मंदिर आई। कोई भी संगत उसके साथ बैठना नहीं चाहती थी, लेकिन गुरुजी ने आंटी की ओर देखा और उन्हें इस महिला के साथ बैठने को कहा। आंटी ने कहा कि यह एक अजीब अनुभव था, क्योंकि उन्हें लगा कि वह महिला कोई और है और यह आंटी की भी परीक्षा थी। क्या वह गुरुजी की आज्ञा का पालन करती या नहीं, और वह इस परीक्षा में पास हो गई। गुरुजी हमेशा हमारी परीक्षा लेते हैं। हमें दिन गुरुजी बाएं जाने को कहते हैं और अगले दिन दाएं जाने को। आंटी ने गुरुजी की बात पर हमेशा हाँ कहना कठिन तरीके से सीखा। गुरुजी ने आंटी से संगत में बैठे एक लड़के से शादी करने के लिए कहा और लगभग 1 साल बाद तक दोहराते रहे, लेकिन आंटी के मना कर दिया, क्योंकि वह लड़का बहुत स्वीट, सौम्य और छोटा था और उनके लिए उनका नाश्ता जैसा था। बाद में गुरुजी का कहा ठीक है। आंटी ने अपने अनुभव से सीखा कि सत्संग महत्वपूर्ण है। एक दिन सत्संग में एक लड़का कहता है कि गुरुजी ने उसे एक कुरूप लड़की से शादी करने को कहा। आज्ञाकारी लड़का तैयार हो गया। संगत जी, अगले दिन गुरुजी ने इस लड़के से कहा उस लड़की को रहने दो और उसे एक अन्य लड़की जो पहली वाली से ज़्यादा कुरूप थी से शादी करने की सलाह दी। इस पर उस संगत ने कहा ठीक है गुरुजी। संगत के इस लड़के के साथ ऐसा 3 बार हुआ और हर बार उसने कहा ठीक है गुरुजी। अब चौथी बार गुरुजी ने संगत के लड़के से कहा तुम जिससे चाहो उससे शादी करने के लिए स्वतंत्र हो। आंटी ने कहा कि इस सत्संग में सीख यही है कि सब गुरुजी का अनुसरण करो और गुरुजी को हमेशा हाँ कहो। आंटी को एहसास हुआ कि उन्हें भी कहना चाहिए था। आंटी ने कहा कि अगर तुम गुरुजी का अनुसरण करने का मार्ग अपनाते हो तो संपन्न के मार्ग पर चलने के लिए 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। आंटी के शब्द। संपन्न का मतलब है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसका पालन करो, उसी में अपनी रजा रखो, क्योंकि गुरुजी यही चाहते हैं। बस अनुसरण करो और कभी कुछ मत मांगो। गुरुजी ने आंटी को संपन्न के लिए 3 बातें बताई है। संगत जी, आप भी ध्यान से सुनो। विश्राम, दूसरा है श्रद्धा और तीसरा है हमारा संपन्न। हम अपनी आप को गुरु जी को संपन्न कर दे। आंटी जी ने स्वीकार किया, यह सफलता रही और गुरुजी से कहा कि कभी कभी चीज़ें नहीं होती। जीवन में कुछ करने की पूरी कोशिश करें, चाहे कम हो, व्यक्तिगत जीवन हो, स्वास्थ्य से सूझ रहे हो, लेकिन चीज़ें बेहतर नहीं होती। गुरुजी ने उन्हें डांटा कि तुम्हारी आस्था विश्वास कहाँ है। आंटी ने सीखा गुरुजी बहुत प्यारे हैं, लेकिन बहुत कठिन भी
कठिन भी है। तो संगत जी, गुरु महाराज जी की कृपा का आप पालन किया करो। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम लेते हुए गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करूंगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी